बंधुओं, समाज और साधु एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। न समाज के बिना साधु है और न साधु के बिना समाज है। लेकिन जहां देखो वहां जो भी बोलता है एक ही आवाज आती है कि हम जैन एक हो, हम एक हों। मैं कहना चाहता हूं कि किसने कहा कि हम अलग हैं और अलग हो रहे हैं? कि अलग होने का काम क्या है हमारा? हम क्यों अलग अलग की बात करते हैं? जैन समाज एक था, एक है और एक रहेगा। यदि जैन समाज कहीं बटा है तो ये राजनीतियों के कारण बट रहा है। आज हर समाज में आप जाइए, जहां जहां आप देखिए समाज के अंदर कि राजनीति इतनी होने लगी है कि हम लोगों को इस तरीके से बांट दिया है कि आज हम एक नहीं हो पा रहे। आप जितने मंदिरों में जाइए, इतने संगठन बन गए हैं और जितने जितने संगठन बनते हैं उतना उतना समाज बंटता है। चाहे युवा संगठन हो, महिला संगठन हो, बालिका संगठन हो, कोई भी संगठन हो, समाज यदि कोई भी कार्य हो, एक छत के नीचे काम होना चाहिए। मंदिर की एक कमेटी होना चाहिए। फिर चाहे मंडल कोई सा भी हो, उस मंडल के मंदिर के अंतर्गत होना चाहिए। आज सब अपने अपने पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, अपने अपने बैनर लग रहे हैं। हम कर किसके लिए रहे हैं? हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं कि अपने हम नाम कर रहे हैं। आज ये देखिए कि जो साधु की जो हत्या है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहीं पे आज देख लीजिए कि कितना हम लोगों को साधु के प्रति लगाव है। आज समाज के कितने लोग यहां पर बैठे हैं, यदि देखा जाए तो आप लोगों से, बड़े लोगों से ज्यादा संख्या बच्चों की संख्या यहां बैठी हुई है। कि जहां क्या बुजुर्गों को का या युवाओं को धर्म के प्रति किसको लगाव है? आज किसी साधु की हत्या नहीं है, पंच परमेष्ठी की हत्या हुई है। कि आज एक पंच परमेष्ठी को आज किस तरीके से जो है हत्या कर दी गई, जिसका जिम्मेदार कौन है? आज समाज में कहां साधु की व्यवस्था है बताइए? कोई साधु यदि समाज के अंदर आता है तो कौन लेने जाता है? यदि जिस साधु का बहुत बड़ा नाम चल रहा होगा, ये पुण्य प्रकृति है, किसी का नाम होगा तो उसको लेने पहुंच जाएंगे। कोई बोलने में अच्छा वक्ता होगा तो लेने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या हमारे साधु के प्रति क्या भावना हमारी उस साधु के प्रति पंच परमेष्ठी जैसी होती है? ये साधु नाम कुछ भी हो सकता है, तपस्या में कम ज्यादा 19-20 हो सकता है, लेकिन ये मुद्रा अनुमान सागर की मुद्रा नहीं है। ये मुद्रा जिन मुद्रा है और हमें जिन मुद्रा के प्रति कितना बहुमान है। आज क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? कई कई स्थानों पर साधु पहुंचते हैं, वहां पर
व्यवस्थाएं नहीं होती, चौके लगाने वाले नहीं होते। साधु यदि कहीं नगर में आता है, ये तो हमने देखा था कि जो कोई दुकान लेता है, मकान लेता है, तो उसका एग्रीमेंट किया जाता है। लेकिन यदि आज साधु समाज में आता है तो उसका एग्रीमेंट किया जाता है कि कितने दिन महाराज रहेंगे, पहले पूछा जाता है। अतिथि है, अतिथि की आने की कोई तिथि नहीं है। समाज में यदि साधु आ जाए तो उत्सव होता है, लेकिन आज मातम सा मनता है। एक एक आदमी को, व्यक्ति को बुलाना पड़ता है कि प्रवचन में आ जाओ, चौका लगा लो। क्या हम साधु की सुरक्षा करेंगे? थोड़ी सी व्यवस्था, यदि वे व्यवस्था और वो भी व्यवस्था हम सरकार से चाहते हैं, समाज का क्या कर्तव्य है कि आज जब जब भी समाज में कुछ ना कुछ घटना होती है, तब हम सम्मेलन करते हैं, जंतर मंतर पे जाकर चिल्लाते हैं। अरे हम कार्य वो करें कि ऐसी घटना होने की आवश्यकता ही क्या पड़े। कि आज जब देख रहे हैं कि इतने सालों में कभी घटना नहीं हुई, तो इसका कारण क्या है कि हमारी समाज कहीं ना कहीं एक रही होगी। आज यदि ये घटना हुई है तो इसमें कमी किसी दूसरे की नहीं, हमारी अपनी कमियां हैं। घर में लगा दी आग घर के ही चिरागों ने, घर को लगा दी आग घर के ही चिरागों ने, घर को डस लिया है घर के ही जहरीले सांपों ने। जल उठे चाले सीने की आग से, घर को लगा दी आग घर के ही चिरागों ने। जब हम स्वयं सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे, क्या आज दिगंबर साधु के लिए सिक्योरिटी चाहिए क्या? किस बात की सिक्योरिटी चाहिए? साधु के पास रुपए पैसा आदि ये सब कुछ नहीं होता, फिर भी आज साधु खतरे में। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, राष्ट्र की हित की बात करता है, फिर भी साधु के लिए राजनीति की जा रही है। आज हमें यदि सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे कोई साधु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिस पर तीन लोक के नाथ की कृपा है। साधु तो वनों में जाकर रहते हैं, जब उनका वन में कुछ नहीं हो सकता तो ऐसे कहां क्या उनका कौन। लेकिन आज हमारा अपना कर्तव्य, सरकार तो करेगी जो करना है, क्योंकि कोई साधु संसद में जाके नहीं बैठेगा, विधानसभा में नहीं बैठेगा, लाल किले पे नहीं बैठेगा, जंतर मंतर पे नहीं बैठेगा। जब भी साधु रहेगा तो समाज के बीच में रहेगा, और साधु की सुरक्षा यदि कोई करेगा तो समाज का व्यक्ति करेगा। आज हम मंदिर बनाते जा रहे हैं, कितने हमारे बच्चे परिवार के लोग मंदिर आ रहे हैं। हम किस बात के ऊपर कि हम सुरक्षा, पहले घर के बच्चों को मंदिर तक तो लाओ। यदि आप लोग घर के बच्चों को मंदिर तक खड़े कर दोगे तो समझ लेना कि दिगंबर साधु की सुरक्षा होगी, कि वो मंदिर तक आएगा तो कभी भी साधु कहीं विहार भी करेगा या साधु रहेगा, वहां बच्चे दिखाई देंगे। कोई मतलब ही नहीं होता। आप अकेले मंदिर आ गए और आज आप आ रहे हो, 10-20 साल बाद होगा क्या? आज हमारी संस्कृति कहां जा रही है? संस्कृति की सुरक्षा मंदिर बनाने से नहीं होगी,
संस्कृति की सूचा संस्कारों से होगी। यदि हमें इस संस्कृति को सुरक्षित करना है तो पहले अपने बच्चों को, समाज को एक मंच पे खड़ा करो, मंदिर तक तो लेकर आओ। अपने आप समाज, साधु और मंदिर हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। आज ये घटना हुई है, आए दिन जो है रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आप साधु की पीड़ा को क्या समझो। जिस प्रकार से एक गर्भवती महिला की पीड़ा को एक गर्भवती महिला जानती है, साधु की पीड़ा को साधु जानता है। कि आज काम कुमार नंदी जी महाराज, जिन्हों की 1-2 दिन की तपस्या नहीं, ये मत समझना कि इस प्रकार से उनका मरण हुआ, कोई कुमरण हुआ। साधु का कभी भी कुमरण नहीं होता। आज इस प्रकार से ये घटना हुई, उपसर्ग तो कई साधुओं पे आपने, गज कुमार के ऊपर सिकड़ी जला दी गई, पांडवों को कड़े पहना दिए गए। ऐसी घटना पूर्व में ही हुई, लेकिन फिर भी साधु का मरण समाधि मरण कहलाता है। साधु का त्यागमयी भक्त प्रत्याख्यान मरण, त्यागमयी उसका मरण होता है। आहार करते ही चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है और बाकी का सब कुछ त्याग उनका आरंभ परिग्रह का वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन हमारे देखने के लिए कि आज ये देखिए कि किसी साधु पे ये भारत वसुंधरा, यह संस्कृति की, साधु संतों की, श्रवणों की संस्कृति की, सभ्यता की जो है ये भारत वसुंधरा है। और वहां आज एक साधु के साथ ऐसी घटना, और हम कर क्या रहे हैं। ये तो कह दिया तो हम लोग इकट्ठे हो गए। यदि कहा नहीं जाता तो कौन आ रहा था, किसको चिंता है। बस व्हाट्सएप में देख लिया कि हां महाराज के साथ ऐसा हो गया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी पंच परमेष्ठी के प्रति, साधु के प्रति भक्ति भाव होता, कुछ भी होता। ये नहीं कहते कि जिसने ये घटना की उसे कोई फांसी की सजा दे दी जाए, लेकिन कम से कम इतना तो हम करें कि हम आगे ऐसी घटना न हो। आज इतने मंडल आदि बनाते, एक ऐसा कोई है सुरक्षा का मंडल जो कहीं पर साधु के यदि कोई उपसर्ग आदि हो। अभी पिछले महीने ही पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी महाराज का बिहार हो रहा था, पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। क्या किया, क्या कौन सा जैन समाज का आदमी, कौन सी कहां जगह से, क्या महाराज के मैं महाराज का भक्त हूं, लेकिन कौन वहां जाके जब बिहार में गया, क्या 100-200 आदमी पहुंच गए वहां बिहार में कराने के लिए। क्या हम नहीं देख रहे कि आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन कौन जो है, कहीं पर साधु रुकता है, बोलो समाज का आदमी कौन रुकता है कि क्या साधु यहां पर रुके तो 2 आदमी की ड्यूटी लगाई जाएगी, साधु के पास क्या नाम है साधु रुकेगा। कि यदि किराए के आदमी रख दे गए तो वो ठीक है। क्या यही समाज का कर्तव्य है। पहले कहीं साधु रुकते थे तो वहां समाज के 2 बच्चे रात को लेटते थे, 2-2 बच्चों की ड्यूटी लगती थी। अभी रात को कोई कूद कांद के आ गया, कौन आ गया, कौन जम्बो है। कि हम जब कोई घटना हो जाती है तब बस चर्चाएं कर लेते हैं और वो चर्चाएं वहीं तक सीमित रहती हैं।
बंधुओं, हमें सरकार से आवश्यकता नहीं है, साधु के लिए कोई गार्ड की जरूरत नहीं है। साधु अपने आप में तो इतना सुरक्षित है, लेकिन जो समाज का कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य को देखते हुए, वह कोई भी साधु हो, कहीं पर भी विहार करे, कहीं पर भी साधु रहे, यह हमें ऐसी योजनाएं आदि बनाकर, ये नहीं कि मंचों पे आकर नेतागिरी कर ली, मंचों पे बोल दिया। बताओ कितने बड़े बड़े जो लोग हैं मंचों तो बोल के जाते हैं, कौन ऐसा है जो साधु का विहार कराता हो? कितने मंदिरों के अध्यक्ष, प्रधान आदि जो हैं, क्या जितने ये संगठन आदि बने, बोलो कौन कौन बिहार में चल रहा है? कितने लोग जो है मंदिर की सुरक्षा के लिए, बताओ कितने लोग अभिषेक करते हैं? दिल्ली के अंदर इतने मंदिर है, बताओ कितने मंदिरों के प्रधान, अध्यक्ष आदि कमेटी के, कमेटी में नाम देख लिए 50-50 नाम होते, कितने लोग आते हैं? सिर्फ हम नाम और फोटो के लिए काम कर रहे हैं। कहने से सुरक्षा नहीं होती, उसके लिए कार्य करना होता है। यदि कोई लेकर आया है तो उसकी जिम्मेदारी है, प्रधान जी लाए तो प्रधान जी की जिम्मेदारी है। जब बनाते तब तो हाथ उठा दिए कि हाँ भाई प्रधान जी बन गए। अब महाराज आ गए, चौका कौन लगाएगा? प्रधान जी लाए, प्रधान जी जाने। बिहार कौन कराएगा? प्रधान जी जाने। कि उनकी ठेकेदारी है क्या? ये तो एक समाज की व्यवस्था के लिए एक नायक बनाया जाता है, और प्रधान का मतलब होता है समाज का अध्यक्ष, का मतलब होता है समाज का राजा। यदि राजा एक बात कह दे तो वो फरमान सबके लिए होता है। लेकिन कहां हमें धर्म से लगाव है? हम कहां विचार करते हैं कि साधु हमारा सुरक्षित हो? समाज में रहकर साधु सुरक्षित नहीं हो पाता। हम टिप्पणियां करते हैं, हम कमियां देखते हैं। अरे ये मुद्रा है, इस मुद्रा में आप कोई कमी नहीं, ये खुली मुद्रा है। ये मुद्रा तीर्थंकरों की मुद्रा है। सोचो कि आज इस कली काल में, पंचम काल में हीन सैनन होते हुए दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं। और कितने साधु हैं? यदि एक एक समाज को भी यदि एक एक साधु बांट दिया जाए तो भी कम पड़ेंगे। टोटल कितने वो हैं साधु, और हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ये बातें करने का कार्य नहीं है, कार्य करने का कार्य होता है। करता वही होता है, कार्य करता वह है जो कार्य करता है, और जो कार्य नहीं करता है वो सिर्फ कमठ करता है। वो कमठों जैसे कार्य करता है। आज समाज का हर बच्चा, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, पहले तो हमें मंदिर तक आना सीख लें। और जिस दिन जैन समाज मंदिर तक आना सीख जाएगी, गारंटी से कहता हूं, उस दिन हमारे मंदिर और हमारे दिगंबर साधु सुरक्षित हो जाएंगे। और जब तक ये समाज के जो है लोग आना चालू नहीं हो, तब तक हम जो है सुरक्षित नहीं होंगे। जो सरकारी कार्रवाई आदि हैं वह करो, ज्ञापन आदि दो, लेकिन जो है अलग अलग बंटकर मत दो। यदि कहीं पर भी समाज से कोई भी पत्र जाए तो पूरी समाज का एक होना चाहिए। ना कि ये कि गुड़गांव से कोई जाए तो ये नहीं कि 15 सेक्टर का, 4 सेक्टर का, 3 सेक्टर का, जैकमपुरा का, वहां का, यहाँ का, पूरे गुड़गांव जो है पूरी एक समाज होकर जो है कार्य होना चाहिए। भारत का किसी भी कोने से कहीं से भी कुछ भी हो, लेकिन एक पर्चा होना चाहिए कि लगे कि वास्तव में जैन समाज एक है, एक रहेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि ये धर्म पंचों का धर्म नहीं, ये धर्म पंच परमेष्टि का है। और ये पंच परमेष्टि का धर्म एक था, एक
है और एक रहेगा। समय काफ़ी हो रहा है और आज जो कार्यक्रम आदि रहा वह सीए सभी यहाँ पर आकर भगवान की भक्ति की, उनके लिए सब मंगल आशीर्वाद। और जो है ये व्यवस्था मुनि सेवा संघ जो कमेटी है उन्होंने की, उनके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। और पूरे समाज जो जैन समाज मंदिर की कमेटी और बाकी के चाहे 13, 11, 12, 9 जो भी सभी का सहयोग मिला। मैं जब कोई बात करता है कि हमारी समाज एक हो वो हो, बड़ी पीड़ा लगती कि हम क्या बात कर रहे हैं, अलग अलग की बात कर रहे हैं। हम तो कभी अलग होने की बात ही नहीं, हमारा तो दिगंबर धर्म है और दिगंबर एक था, एक है और एक ही रहेगा। आज साधु जो है आप ये देख लीजिए कि यदि साधु नहीं होगा समझ लेना समाज खत्म हो जाएगा। इसीलिए कि जिस प्रकार से हम अपने घर के बच्चों की सुरक्षा करते हैं ऐसे ही हमें साधु की सुरक्षा की बात करना चाहिए। हमें सुरक्षा की भी नहीं, सिर्फ आप साधु के साथ रहो, सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। तो बंधुओं आगे समय समय पर के कार्य होते रहेंगे, उनकी सूचना आपको देते रहेंगे। और आज पूज्य आचार्य भगवान जो काम कुमार नंदी जी महाराज जिनकी समाधि मरण हुआ है, लेकिन जो कार्य हुआ है जिस तरीके से हुआ है वो कुकृत्य बहुत ही गलत हुआ है। हम लोगों के लिए जो है एक बहुत पीड़ा वाली बात है कि सोचिए, कहीं सोचता हूँ, बहुत विचार करता हूँ, बताओ साधु के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आज ये भारत देश स्वतंत्र देश है, आज यहाँ ऐसी घटना हो रही है। आज कहीं पर भी किसी व्यक्ति को भी यदि मारा जाए तो भी आदमी सोचता है, विचार करता है कि इस पे हाथ उठाएं कि नहीं, लेकिन एक दिगंबर साधु के साथ ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत निंदनीय कार्य है। और यदि ऐसी घटना होती रही तो आगे कौन बनेगा साधु, किसकी हिम्मत जो है साधु बनने की हुई। आज इसीलिए कि हमें तत्पर होना चाहिए, पूरी समाज को एकजुट होकर और समाज सुरक्षा के लिए कि साधु का आप बस इतना कार्य, कभी साधु कोई बिहार करे तो उसके साथ कम से कम इतनी बड़ी समाज में 20-25 लोग ले जाने लाने, ये तो हाईवे, यहाँ तो साधु का आना जाना, तुम लेने जाओ या नहीं जाओ फिर भी साधु आएगा। तो जब साधु आ ही रहा है तो अपना पुण्य कमाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि साधु बनाकर नहीं खाएगा, माल खाएगा, आपका कल्याण करेगा अपना। हंस के खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा और रो के खिलाओगे तो माल भी जाएगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा। तो बंधुओं ऐसे इस कली काल में भी दिगंबर साधुओं के हमें आवागमन मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, तो उसके लिए पूरी समाज को हर वक्त तत्पर रहना होगा। और यहाँ पर कि जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को एक साथ, ऐसा नहीं कि जैकमपुरा में हो रहा है वहाँ हो रहा है, पूरी समाज एक है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा चतुर्मास जैकमपुरा में नहीं है, मेरा चतुर्मास गुड़गामा में है। और गुड़गामा में कहीं पर भी कोई भी किसी मंदिर में कार्यक्रम हो और चाहे यहाँ पूरी समाज एक साथ करके चले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले मुनि 180 हनुमान सागर जी महाराज की जय।